हेलो फ्रेंड्स। मैं मोहित आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के वीडियो में हम लोग सीक्वल के एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और इस तरह के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आप किसी भी इंटरव्यू लेवल में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसलिए इस कॉन्सेप्ट पे आपको क्लैरिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आज सेपरेटली इस कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में जॉइंट्स को लेके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, बहुत ही अच्छे और बहुत ही डिटेल वे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, देन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप वो वीडियोस भी देख लो, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद थ्योरेटिकल लेवल पे आपको जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आई बटन भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने एक एम्प्लॉय टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो इसको मैं पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस टेबल में आपको तीन कॉलम दिखेंगे, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड मैनेजर आईडी। और मैंने इंटेंशनली मैनेजर आईडी में यहाँ पे नल भी रखा हुआ है। इसका रीजन आपको जल्दी पता चलेगा। और आज की वीडियो में मैं ये चार पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूँ। ये काउंट वन, काउंट टू, काउंट थ्री, ये सब बहुत आपने देखा होगा। बट यहाँ पे काउंट वन, यहाँ वन का क्या मतलब है, काउंट ऑफ, काउंट टू, यहाँ पे टू का क्या मतलब, और इसके कारण इस टेबल में डेटा का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस चीज को हम लोग डिटेल में अभी समझेंगे। सिमिलरली अगर मैं काउंट ऑफ सम स्ट्रिंग वैल्यू, यहाँ पे मैंने लिखा है हाय माय नेम इज मोहित, तो इसके लिए आउटपुट क्या होगा। और इस वैल्यू का, जो स्ट्रिंग वैल्यू है हाय माय नेम इज मोहित, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू का इस टेबल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और हम लोग बेसिकली काउंट करते क्या है। सिमिलरली काउंट स्टार में क्या होता है, और काउंट ऑफ सम कॉलम नेम, कोई स्पेसिफिक कॉलम, जैसे इस केस में हमारे पास तीन कॉलम है, कोई भी एक कॉलम आप यहाँ पे दे दोगे, तो वो काउंट ऑफ सम स्पेसिफिक कॉलम, उस केस में क्या होता है। तो इस चीज को आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। आप बस वीडियो के एंड तक बने रहो। एक बार आप ये वीडियो देख लेते हो, देन आई कैन गारंटी कि आप इसको भूलोगे नहीं। ओके, तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं काउंट वन, काउंट टू, काउंट थ्री होता क्या है। तो काउंट वन के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्टार की जगह हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, काउंट ऑफ सम कॉलम। ओके, तो यहाँ पे काउंट ऑफ वन बोल रहा है, तो काउंट ऑफ वन से पहले मैं क्या करता हूँ, स्टार की जगह ये वन दे देता हूँ। तो सोचो यहाँ पे क्या रिजल्ट होगा जब मैं काउंट वन करता हूँ। तो ये देखो क्या दे रहा है, बेसिकली आपने एक स्टैटिक वैल्यू दे दिया है। और आपको पता है कि जब हम लोग कोई कॉलम नेम नहीं देते हैं, तो इस तरीके से कुछ दिखता है, नो कॉलम नेम, और उसके नीचे अब हमारा वैल्यू दिखता है। और सिंस इस टेबल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज 5 थे, तो इसीलिए सिंगल कॉलम क्रिएट किया जिसका कोई नाम नहीं है, सिंस हमने कुछ दिया नहीं है। और ये उस सिंगल कॉलम में ये पांच वैल्यू दे दिया। पांच कैसे डिसाइड हुआ, क्योंकि इस टेबल में मेरे पास पहले से पांच रोज थे, करेक्ट। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे कुछ ऐसे करके नेम दे देता, तो ये कॉलम नेम नेम क्रिएट करता है और उसके अंदर सारे वैल्यू वन होते हैं। सही है। तो अभी के लिए मैं इसको हटाता हूँ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ, इसको टू कर दूं, इसको थ्री कर दूं, इसको सेलेक्ट करके देखते हैं क्या होता है। देखो, तीनों किसमें हमने कॉलम के लिए कोई नेम नहीं दिया है, इसलिए नो कॉलम नेम यहाँ पे दिखा रहा है। और पहले वाले में सेलेक्ट वन फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यहाँ पे पहले टेबल में मेरे पास पांच रोज था, मुझे सिंगल कॉलम बनाना है। कॉलम का नेम हमने दिया नहीं, इसलिए नो कॉलम नेम, और यहाँ पे पांच रोज था इसलिए पांच रोज का क्रिएट कर दिया। सिमिलरली सेलेक्ट टू फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यहाँ पे पांच रो और सारे में टू है। सिमिलरली ये वाले क्वेरी के लिए ये तीसरा क्रिएट किया जिसमें सारे रो में मेरे पास थ्री है। अब एक और क्वेरी करते हैं जिसमें मैं नंबर की जगह एक स्ट्रिंग पास करूंगा। अगर आप लोग ये ऊपर का तीन क्वेरी समझ गए हो, तो यहाँ पे बताओ क्या होगा। आपको ये आना चाहिए। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या होगा, मैंने इसके लिए कोई कॉलम नेम दिया नहीं, तो सेम इसी तरीके से आएगा, नो कॉलम नेम, और पांच रो जाएगा क्योंकि मेरे पास टेबल में पांच रो थे, करेक्ट। और सारे रो में ये वैल्यू आएगा, हाय माय नेम इज मोहित। इसको रन करके देखते हैं, देख लिए। तो इस तरीके से ये बिहेव करता है डेटा। आपके पास ओरिजिनल टेबल में तीन कॉलम थे, बट आपने जब सेलेक्ट वन या फिर सेलेक्ट टू या फिर सेलेक्ट थ्री फ्रॉम टेबल या फिर सेलेक्ट कोई स्ट्रिंग फ्रॉम टेबल कर रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, सिंगल कॉलम क्रिएट कर रहा है, और उसके अंदर आप जो ये वैल्यू, स्टैटिक वैल्यू दे रहे हो, ये वैल्यू या फिर ये स्ट्रिंग उस कॉलम में इंसर्ट कर दे रहा है, करेक्ट। तो अब यहाँ पे लॉजिकली सोचो, अगर मैं यहाँ पे इसके आगे मैं काउंट कर दूंगा तो क्या होगा।
सेम अगर मैं यहाँ पे सबके लिए अगर मैं काउंट लगा दूं, तो गेस करो क्या होगा। देखो काउंट करने से क्या होगा, हमारे पास सेलेक्ट वन फ्रॉम एम्प्लॉय जब मैंने किया था तो नो कॉलम नेम और उसके अंदर 5 रो आए थे, सब में वन था। तो जब इसको काउंट करूंगा तो क्या होगा, सोचो जितना भी रो होगा उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट देगा, करेक्ट। और जो भी रोज का काउंट आएगा वही आउटपुट हो जाएगा। इसको रन करते हैं तो आइडियली क्या आती है, 5। देखो सिमिलरली इसको रन करते हैं, एक काम करते हैं मैं चारों को ही रन कर देता हूँ, चारों को केस में क्या होगा, काउंट तो 5 ही आने वाला है। ऑफ कोर्स सारे केसेस में मेरे पास वैल्यू डिफरेंट है, बट काउंट ऑफ रोज वो तो सारे केस में 5 ही है ना। इसीलिए जब भी हम लोग कुछ इस तरह का लिखेंगे, काउंट 1, काउंट 2, या फिर कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर आप दे दो, तो आप पहले ये सोचना कि हम लोग काउंट 1, ये 1 कैसे बिहेव कर रहा है। ये बेसिकली एक कॉलम क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर ये 1 सारे रोज में आ जा रहा है, ओके। और आप उसको काउंट करो, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट कर रहे हो, ओके। तो इन सारे केसेस में क्या आ जाएगा, 5 रोज। और ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ रोज इन टेबल, करेक्ट, एम्प्लॉय टेबल। इस केस में हमारे पास एम्प्लॉय टेबल था, तो एम्प्लॉय टेबल में 5 रो था। तो ये काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3 जो भी आप करो उस केस में आपका 5 आएगा, जो कि सेम एज नंबर ऑफ रोज इन एम्प्लॉय टेबल, करेक्ट। यहाँ भी आपका सेम सिनेरियो आता है। अब इसको अभी के लिए वापस से हम लोग करते हैं, इसको इसको करते हैं एस्ट्रिक, ओके। तो ये काउंट स्टार बेसिकली क्या करता है, यहाँ जो हमने स्टार लगा उसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि हमें सारे कॉलम चाहिए, जो भी इस टेबल के अंदर हमारे पास कॉलम होगा वो सारा चाहिए होता है ना। तो इसको अगर मैं रन करूंगा तो सारा ही टेबल मेरे पास आएगा सेलेक्ट करके। और जब मैं इसका काउंट लूंगा तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ये बेसिकली काउंट ऑफ स्टार का मतलब हो गया, काउंट द टोटल नंबर ऑफ रोज इन दिस टेबल, ओके। और इस केस में भी रो काउंट जो होगा वो सेम एज दिस, दैट इज 5 लिख लो। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार की जगह कोई एक कॉलम नेम देंगे, जो कि हमारा फोर्थ सिनेरियो है कि ये कॉलम नेम देने से क्या होता है। देखो पहली बात कि इम्प्लॉय आईडी या फिर नेम देने से, वो मैं आपको दिखाई देता हूँ, काउंट ऑफ, अगर ये मैं लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 5। और हमारे पास नेम के अंदर कितना काउंट है, वो भी 5, करेक्ट। हमने नेम कॉलम सेलेक्ट किया तो इसके अंदर ये टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट है 5। सेम एम्प्लॉय आईडी के लिए भी होगा क्योंकि इसमें भी टोटल वैल्यू 5 है मेरे पास। बट अगर मैं मैनेजर आईडी करूँ तो इसमें एक वैल्यू नल है। हमने जब ये काउंट स्टार्ट किया था तो इस केस में हमारे पास टोटल टेबल का जो रो काउंट होता है वो कंसिडर होता है। तो कोई स्पेसिफिक कॉलम के वैल्यू पे ये चेक नहीं करता है, ये टोटल रोज कितना है मेरे पास इस टेबल में वो देखता है, और उसका आउटपुट मुझे यहाँ पे देता है, जो कि हमारे केस में 5 है। बट अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा कॉलम लूँ जिसमें नल भी है मेरे पास, ओके, जिसमें आप देखोगे कि मेरे पास वैल्यू ये नल भी है, इस केस में काउंट क्या आएगा, देखो रोज तो 5 यहाँ भी है, बट यहाँ पे अगर मैं इसको काउंट लगाता हूँ तो ये मेरे पास 4 ही काउंट आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब मैं काउंट ऑफ कोई स्पेसिफिक कॉलम करूँ और उस कॉलम में अगर नल वैल्यू प्रेजेंट है तो वो उसको कंसिडर नहीं करता, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास काउंट आ गया, इसको मैं लिख देता हूँ रोज, को मैं लिख देता हूँ रोज। तो यहाँ पे हमने देखा कि if we specify instead of abstract, then null value will not be counted, ओके। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है। तो ये 4 केसेस हमने देख लिया, जिसमें पहले 3 केस सिमिलर, और ये फोर्थ केस में हमने देखा कि सिंस इस कॉलम में हमारे पास नल वैल्यू प्रेजेंट था, इसीलिए काउंट ऑफ दिस कॉलम मेरे पास आया 4, ओके। और एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो मैंने इस टेबल में एक तो ऐसा इंसर्ट किया इसमें तीनों कॉलम में नल है, तो फिर क्या होगा, इसको एक बार सेलेक्ट करके देख लेते हैं।
देखो, ये हमारे पास इस रो में तीनों कॉलम में नल वैल्यू। अब इसका अगर मैं काउंट स्टार करूँ तो क्या होगा? स्टार की जगह अगर मैं काउंट स्टार करूँ तो क्या होगा? देखो, हमारे पास 6 है, बस 6 रो में हमारे पास सारे कॉलम में वैल्यू नल था। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जब मैं काउंट स्टार करूँगा ना, अगर सारे रो में वैल्यू मेरे पास नल होगा, सारे रो में वैल्यू अगर नल होगा, फिर भी वो उसको काउंट करता है, वो नल को कंसिडर करता है। ओके, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ रोज जो होगा ना, एग्जैक्टली वही काउंट का आउटपुट हो जाता है। बट अगर आप कोई स्पेसिफिक कॉलम को सेलेक्ट करते हो, उस केस में नल कंसिडर नहीं होता। ओके, तो देखो, अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखा हो तो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, अगर आपको वो ध्यान रहेगा ना, तो आप इस कॉन्सेप्ट को कभी भूलोगे नहीं। ओके, और कोई डिफरेंट क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसका भी आंसर कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा है, देन प्लीज़ लाइक इट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे फ्रिक्वेंटली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।